दीपा ठाकुर के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। हेलो, प्रणाम, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं डायरेक्ट रास्ते से। मैंने बाइक मंगवा लिया था मेरे फ्रेंड को बोल के, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बस से ट्रैवल भी नहीं कर सकती थी और आज रथ पूजा का भी यहाँ पे माहौल बना हुआ था। तो मैं यहाँ से निकल गई हूँ मार्केट के लिए। आप लोग पूरे ब्लॉग को देखने के से पहले मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ एंड ब्लॉग डालती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ फैंसी मार्केट और मुझे याद ही नहीं था कि आज मंडे है, दुकान बंद होगा। फिर भी एक दो दुकान खुला हुआ था क्योंकि रथ पूजा है तो इन्होंने खोल के रखा था। तो मैं जल्दी से कुछ सामान खरीद लेती, जैसे कि नेल पॉलिश, बिंदी, कुछ मुझे ख़रीदना था अर्जेंट बेसिस पे। और दीदी का फेशियल नहीं हुआ था क्योंकि उन लोगों में हल्दी के बाद फेशियल करते हैं। तो मैंने VLCC इंस्टेंट ग्लो का एक पैक आता है सिंगल यूज़ का, वो ले लिया। लेते ही मैं जो है वापस आ गई हूँ। वापस आके जो है मैं पहुंच गई थी मैरिन क्लब। और यहाँ पे जो है मैं पहुंच गई हूँ और तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने मेहंदी भी अटेंड नहीं किया था। तो आज जो है सीधे शादी अटेंड कर रही हूँ। और जो है वो एक्चुअली क्या है कि मैं थक गई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन शादी का दिन है तो बहुत काम है, मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो सीधा वेन्यू के अंदर यहाँ पे सत्यनारायण भगवान का कथा का पूजा चल रहा था। और सत्यनारायण भगवान का पूजा जो है ये, क्योंकि ये लोग सुनार है तो इनके में शादी का कोई भी रस्म स्टार्ट होने से पहले सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है। तो हल्दी वगैरह जो जिस दिन से स्टार्ट हुआ था उस दिन से स्टार्ट हुआ था। और मामा जी और मामी कन्यादान कर रहे हैं। और साथ में देखिए मैं जो है वो रूम में आ चुकी हूँ जो ब्राइड रूम को रेडी करने के लिए दिया गया था। और अब मैं दी का फेशियल करूँगी। मुझे इंस्टेंट ग्लो करके दी का हल्दी हटाना है। बहुत हल्दी अप्लाई कर दिया था लोगों ने, कितना भी मना करो फिर भी फेस पे लोग रब कर ही देते हैं। और ये मेरी मेहंदी, क्योंकि मैंने मेहंदी अटेंड नहीं किया था तो घर पे ही आर्टिस्ट को बुलवा के मैंने लगवा लिया था मेहंदी। मेरी मेहंदी आप लोगों ने रील में देखा होगा, बहुत ही अच्छी लगी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वैसे भी मुझे पीकॉक प्रिंट बहुत पसंद है। तो आप लोग सबसे पहले फॉलो कर लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बने रहिए। तो चलिए इसके बाद जो है मैं आपको थोड़ा सा सजावट दिखा देती हूँ। मैं दी का फेशियल करके आ गई हूँ और सजावट करने के बाद मैं यहाँ पे जो है वो शाम का रस्म स्टार्ट हो गया है। तो शाम हो चुका था ऑलरेडी, मुझे लग रहा है 5 बजता होगा इस टाइम पे। और यहाँ पे जैसे बंगाली में आईबुढ़ो भात होता है, वैसे इन लोगों में ना कुमारी कन्या भात होता है। वो तो यहाँ पे मैंने पूछा कि इस रस्म को क्या बोलते हैं, तो रितु से, जो मेरी फ्रेंड की छोटी बहन है। जो सूरज है मेरा बेस्ट फ्रेंड, जो स्काउटिंग करते थे जब से हम स्कूल में थे, यानी कि 2000 ईस्वी से, आप लोग जानते ही हैं मेरे, अक्सर मैं फ्रेंडशिप डे वगैरह पर डालती हूँ। तो उसी की दी की शादी है और उसमें मुझे आना ही था। तो अभी यहाँ पे जो है वो रस्म चल रहा है और मामी जी जो है वो सबको खिला रही हैं। ये मछली मामी जी हैं। और फिर ये लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। मैंने बोला जो नहीं खाएगा उसको दीदी को दिन का जो है वो छोटी क्या कर खाना रही हो? पड़ेगा। और ये क्या हो रहा है, क्या रस्म हो रहा है? हाँ, कोहरत का भात। देखो ना मामी कैसे है, फोन कटोरा में लेके देती, कटोरा में दे, प्लास्टिक में भर के दे रही है, सिक्का मार रही है। नहीं अब कटोरा में दो, इसी में दही भात खाया जाता है। ओके ना, कटोरा में लेकर चलाओ। बढ़िया गिलास में रख के, वही तो गिलास से डालो। अरे हमको कोई मिला ही नहीं। यहाँ पे रस्म में मैंने खास यही देखा कि पत्तल पे जो भात और वो जो भी डाला है, तो जो भी चीनी लाने आप लोगों ने देखा, मैं बाहर गई थी थोड़ी देर पहले तो चीनी लेके आई हूँ। चीनी अलग से बोला था आंटी जी ने लाने के लिए, जो खाना बन रहा उसमें से नहीं लेना था। तो सारे लोगों, जो 5 लोग बैठे हुए हैं पूजा पे, उनका जो है भात जो है वो ऐसे न्यूछा जैसे जाता है, जैसे ऐंचते हैं वैसे ऐंचा जा रहा है। फिर वो चावल जो है पहले उसके बाद जो कुंवारी कन्या है वो लोग सबको खाएंगे। तो मामी जी, मछली मामी जी ये रस्म कर रही हैं। और मम्मी और ये लोग सब कोई जो है वो मतलब हंसी मजाक कर रहे थे। थोड़ा हंसी मजाक करने से रस्म रिवाज में और मन लग जाता है। तो सबका थाली में ऐंचा जा रहा है। और उसके बाद में जो है दीदी खाएंगी, उसके बाद सभी लोग खाएंगे। मैंने ऑलमोस्ट सारे रस्म को अपने कैमरे से कैप्चर करने की कोशिश की है। और यहाँ मम्मी थी तो मुझे मन हो रहा था थोड़ा सा मम्मी को प्यार करूँ, तो मैं मम्मी का थोड़ा सा
मम्मी आज मुझे मम्मी ना मुझे देखो अगर अभी चीनी नहीं लाते तो तुमको सिर्फ दही भात खाना पड़ता, हम ही तोड़ के लाए लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया। तो आप लोग ये मत बोलना कि भाई मम्मी को ऐसे काल खींचती है, तो हम मम्मी में ऐसे ही चलता है। और यहाँ पे लड़कियाँ बहुत खुश भी थी इसलिए, और खास करके ये जो सेंटर में राखी बैठी है वो कि खाने का भी फोटो खिंचा रहा, बताइए सर। वो तो बहुत खुश हो गई कि चलो भाई वीडियो बनाती हैं, और उसने डायरेक्ट ही पूछ लिया सिल्वर बटन मिल रहा है आपको, गोल्डन बटन मिला। भाई अभी हमने स्टार्ट ही किया है, मार्च में चैनल ही खोला है, टाइम लगेगा मिलेगा। तो जो है चीनी लेके मैंने दे दिया था, अब मुझे वापस से जाना पड़ेगा क्योंकि टेलर को देना था लटकन, जो कि चुन्नी का हम भूल गए थे देना। शादी का डेट बहुत जल्दबाजी में फाइनल हुआ था, तो इसके वजह से तो मैं जा रही हूँ फिर से मार्केट। और मैं आज भीग चुकी हूँ पूरा, कवारन जैसा मेरा बाल वाल भीग चुका है, कवारन जैसा लग रहा है मेरा फेस। मैं नहा वहा के वैसे ही आ गई थी, और आज तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या होने वाला है। कम से कम मैं 10 बार मार्केट गई, जिसमें मैंने 4 बार का ही ब्लॉग में लिया है। और इस टाइम पे 5:30 हो गया था, पूजा होते होते 5:30 पौने 6। और ऐसा है रथ पूजा का जो है, जो उल्टा रथ है वो निकल रहा था। यहाँ पे ना बादल आज अजीब टाइप भी हो गया था, तो मैंने सोचा कि तो रेट हर जगह का अजीब लग रहा था, बादल और बारिश होके मौसम एकदम अजीब टाइप हो गया था, तो बहुत अच्छा दिख रहा था मौसम। तो मैंने सोचा चलो थोड़े से आपको नज़ारे भी दिखाते हुए चलते हैं, और ये नज़ारे देखते चलते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा था कि आज जो मुझे ना अप डाउन करने के लिए आज बाइक की बहुत ज़रूरत थी, तो कोई ना कोई बच्चा मिल ही जा रहा था जो मुझे दी चलिए ले जाते हैं, आपको करवा देते हैं, मार्केटिंग का काम करवा रहे थे। और सारा दी का छोटा मोटा काम छूटा हुआ था, इसलिए मेरा फ्रेंड बोल रहा था तू आ जाएगी तो सब ठीक कर देगी। और यहाँ पे जो है मेकअप चल रहा, मेकअप होते ही बाराती आ गई थी और मैं भाग गई जल्दी से। मैंने साइड से निकल के भागी रेडी होने के लिए, और 10 मिनट में ही आज पता नहीं मैंने कैसा मेकअप किया, मुझे भी नहीं समझ आया। हाथ पाँव काँप रहा था क्योंकि वो इतना कॉल कर रहा था फ्रेंड, और दी भी कॉल करवा रही थी कि तू नहीं आएगी, क्योंकि मेरा लेट हो गया था तो जाने में ही, तो मैं नहीं जाऊंगी जल्दी। या तो मैंने पता नहीं क्या किया। आप लोग मेरा लुक देखना कैसा लग रहा था, बहुत ही सिंपल तरीके से मेकअप किया था, एकदम सिंपल। और ये दी रेडी थी, मैंने उनको यहीं पे स्टेज पे, अंदर वाले स्टेज पे बैठा के गई थी, बारात से साइड में जहाँ पे जयमाल हो रहा था, दी वहाँ पे नहीं बैठी थी, और यहाँ पे सारे गेस्ट आ गए थे। तो मैंने चलो सूट वूट कर लिया, दी बहुत प्यारी लग रही थी, और टच वुड। और ये मेरा लुक है, आप लोग मेरा लुक देखिए कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये 10 मिनट वाला लुक, ज़रूर बताइएगा। एकदम 10 मिनट में मैंने मम्मी को भी जुड़ा वुड़ा बनाया, खुद भी रेडी हुई। अब आ गए हैं जयमाला के स्टेज पे, और यहाँ पे जो है ये है हमारे जीजा जी, जो रेलवेज़ में इलेक्ट्रिशियन ऑफिसर हैं, और वर्धमान में पोस्टेड हैं, इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और यहाँ पे मैंने, आप देख रहे हो मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, और मैंने कैमरा अपने दोस्त को दे दिया है, थमा दिया है। मैंने बोला कि चलो आज तुम मेरा काम करो और देखो मैं जो काम करती हूँ वो कैसा है। वैसे वो बहुत सपोर्टिव है, उसको पता था, उसने बोला था तुझे स्टेज पे रहना है, दी को कॉन्फिडेंस रहेगा तू रहेगी। तो दी मेरे से बहुत टच्ड है, तो हम लोग हंसी मजाक बातचीत कर रहे थे, और मैं स्टेज पे थी, तो मैंने बोला तुझे मेरा कैमरा पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं स्टेज पे रहूँगी तो, और वो बोल रहा है कि जल्दी जल्दी रस्म करवाओ, ऐसा कह रहा था मुझे। तो मैंने बोला रुको थाली आनी है, आरती की थाली बाकी थी, तो वो आ गई, मम्मी ने दे दिया, मम्मी लेके आई थी। और अभी जो है वो हम आरती करेंगे। आरती से हमारा आज का जो है वो स्टार्ट होता है। जयमाल में सबसे पहले तिलक लगाया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा, ये कोई नया चीज़ नहीं है। मिथिला में तो जयमाल का उतना कल्चर भी नहीं था पहले, अभी तो हो गया है मिथिला में भी, पहले हमारे साइड में उतना जयमाल नहीं होता था। तो अभी दी आरती वारती करेंगी, उसके बाद जयमाल का प्रोसीजर होगा। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छा लगा कि हमारे साइड से भी हम 4 जन ही थे, फिर फ़ोटो सेशन में सारे लोग आए। विधि बताने के लिए आंटी जी ने मम्मी को भेजा था कि वो बताएंगी, और मैं थी हेल्प करने के लिए, जो बहुत छूटेगा, और जिया जी को हंसाने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली नहीं है। वैसे तो मोस्टली मुझे लगता है बहुत कम ही जेंट्स होते हैं जो कैमरा फ्रेंडली होते हैं, ये भी उतने कैमरा फ्रेंडली नहीं है, और जिया जी भी नहीं है। तो वो जो है वो थोड़ा सा उनको हंसा सकूँ इसके लिए। अभी इनको रसगुल्ला खिलाया जरा, पता नहीं ये रसगुल्ला वाला रसम ना, मैंने इतना मेम्स वाला वीडियो देखा, मुझे इतनी हंसी आ रही थी उस टाइम पे भी, रसगुल्ला वाले टाइम पे मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। और तो यहाँ पे एक दूसरे को मिठाई खिला दिया और सब कुछ इस तरीके से। अब दी जो है जिया जी को पानी पिला रही हैं। पानी मैंने अरेंजमेंट करके रखा था, फिर भी ये नीचे से चिल्ला रहा था पानी पानी। अरे भाई मुझे पता है पानी का अरेंजमेंट मैंने किया हुआ है। तो अभी यहीं से हमने क्या किया, जिया जी को पानी पिला के उन्होंने दीदी को भी खिला दिया, क्योंकि फ़ोटो सेशन चल रहा था, वीडियो बन रही थी,
और यस, मेरे कैमरे में भी कैद हो रहा था, तो थोड़ा तो रस्म और ये सब करवाना ही था। और साथ में हाथ में रसगुल्ला का रस लग गया था, तो वो भी हमने ग्लास में डुबकी लगवा के हाथ को धुला दिया। अब आ जाते हैं सीधे जयमाल के लिए। और जयमाल आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा, जिया जी दी से लंबे हैं, तो दी ने जैसे ही जयमाल उठाया तो जिया जी को बोला कि अब देखिए मैं बताती हूँ आपको। दोनों ने हाथ में ले लिया, थोड़े से फ़ोटो हो गए, वो लोग कह रहे हैं कि थोड़ा देखिए। और दी ने ऐसे आस्ते से बोला झुकिए। जैसे ही उन्होंने झुकिए बोला, जिया जी झुक गए। ये सुन के मुझे बहुत हंसी आया और मैं हंस रही थी, जिया जी भी हंस रहे थे मुझे हंसते देखे तो। और दी को उन्होंने आसानी से जयमाला पहना दिया। और हम लोग चाहते थे कि शांतिपूर्वक वो विवाह हो, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ना बहुत प्रॉब्लम हो गया। वैसे हमने जितना सोचा था, जैसे आप लोग नोटिस कर रहे हो यहाँ पे साउंड नहीं बज रहा था, तो आंटी जी ने बोला था बिल्कुल साउंड ना बजाया जाए। जैसे भी हो, शादी तो हो गई, बहुत सारी चीज़ हमने किया। अब दी येलो साड़ी में आप लोग देख रहे होंगे, मैं जल्दी जल्दी आई, मैंने दी का जूड़ा खोला, मेकअप तो वैसे ही था, ज्वेलरी खोला। इन लोगों में ज्वेलरी पहन के शादी नहीं होता है, सारा ज्वेलरी खोल दिया, वो कन्यादान के वक्त पहनाएंगे। मंडप पे दी आ चुकी हैं, अब जिया जी के पाँव धो रही हैं मामी जी, और मामी जी जिया जी का पाँव धो रही है। इसके बाद कन्यादान का रस्म होगा, तो ये तो ऑलमोस्ट सभी में ही होता है। तो अभी जिया जी का पाँव धोआ जा रहा है। हजामीन जो थी ना, वो यार बहुत स्मार्ट थी और तड़फड़ करती थी। और इसके बाद ही साथ यहाँ पे जो है कन्यादान से पहले का कुछ रस्म हो रहा था, और मेरा मोबाइल का बैटरी भी लो हो गया था, तो मैंने थोड़ी देर उसको चार्ज कर लिया। अब उसके बाद चार्ज होने के बाद में फिर मैंने ये रस्म लिया। उसके बाद फिर बीच में कुछ गैप हुआ था, फिर कन्यादान हुआ, तो कन्यादान होगा इसके बाद में। और सबसे भावुक मोमेंट जो इंडियन वेडिंग में मुझे लगता है, चाहे वो कहीं भी चले जाओ, कन्यादान का यार, वो जो रस्म होता है ना हमारे इधर का, बिहार झारखंड यूपी में, वो रस्म जो होता है ना, वो मतलब अजीब सेंसेशन होती है सीने में, दिमाग में। जो लड़कियां खास करके शादीशुदा हैं या जिनकी माँ बाप ने कन्यादान किया है ना, उनके लिए एक अजीब सा मोमेंट होता है। और आंटी जी अभी आ गई हैं, हालांकि वो कन्यादान नहीं कर रही हैं क्योंकि उनको कुछ मेडिसिन वगैरह भी चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि मामा मामी जी से कन्यादान कराया जाए। भैया आ गए हैं, तो कन्यादान हो रहा है। और मैंने चीज़ों को अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश की। आपसे बस एकमात्र गुजारिश है कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट ज़रूर करिए और अपना प्यार ज़रूर दीजिए। जो है वो ब्लॉग बनाने में मेहनत लगती है। सारे लोग शांति से बैठ के शादी देख रहे थे और मैं पूरे टाइम जो है वो कैमरा लेके शूट कर रही थी। कैमरामैन का तो समझ में आता है, उनको पैसे वाले होते हैं। मुझे तो आप लोगों का लाइक कमेंट से ही फ़ायदा मिलेगा, मेरा चैनल ग्रो करेगा। तो आप लोग ज़रूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिए। मेरा जो फ्रेंड है वो सुनार था, तो उनके यहाँ से शादी हो रही थी और यहाँ पे ना सिंदूर दान जो है वो हो रहा था, तो सिनौरा दे दिया गया था दी के हाथ में। और जो है वो सिनौरा में अब यहाँ पे सिंदूर दान होगा। और इन लोगों का सिंदूरदान ऐसे ढक के हुआ, तो मैंने उसको नहीं लिया कि चलो नहीं दिखाना चाहिए जो चीज़, वो क्यों दिखाना। तो फिर कैमरामैन ने बोला कि अब क्या करें हम, तो हमने बोला कि ऐसे ही जो है वो पंडित जी 1 मिनट का समय दीजिए। सिंदूरदान लगने के बाद हमने ये वाला रस्म कर लिया और सिंदूर को फिर हमने दिखा के हमने बोला कि ऊपर से सिंदूरदान लग गया है, तो वो कैमरे के लिए एक बार फिर से सिंदूरदान कर दीजिए। तो वो हो गया था। पंडित जी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आज के टाइम में फ़ोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने फ़ोटो सेशन भी कर लिया सिंदूर पे हाथ रख के। और फ़ोटो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पता नहीं पुराने ज़माने के लोग बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग के समझते भी, आज के लोग बोलते हैं कि सारा फ़ोटो होता है, लेकिन याद में तो फ़ोटो ही रहता है। ये जो है सूरज के कुछ यानी हमारे कुछ फ्रेंड थे जो यहाँ पे आए हुए थे, तो हमने उन लोगों को भी कैप्चर करने की कोशिश की और बारात पक्ष से भी लोग जो हैं वो ठहरे हुए थे। इस शादी में सूरज का हर फ्रेंड, हर फैमिली मेम्बर, हमारे जितने रिलेटिव हैं उनका बहुत सपोर्ट है। दिल से धन्यवाद। आप लोग लाइक कमेंट करके ज़रूर अपना सपोर्ट दिखाइए और दीदी को बहुत सारा ब्लेसिंग दीजिए कि उनकी आने वाली लाइफ बहुत अच्छी हो। आप लोग को मैं बता दूं, अभी मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है और उसके बाद में होता है लावा छींटने का रस्म। और ऑलमोस्ट हम लोग ब्लॉग के एंड में आ चुके हैं। और ब्लॉग ये जो शादी वाला है वो 2 पार्ट में होने वाला है, क्योंकि इन लोगों में जो है ना वो विदाई भी शादी के दिन होता है, बट ब्लॉग लंबा हो जाता, तो 15 मिनट का ब्लॉग हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो शादी तक ख़त्म कर देते हैं, इसके बाद का विदाई का दिखाऊँगी, फिर उसके बाद की बैक टू बैक ब्लॉग आएंगे। आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए पेज को। ज़रूर लाइक कमेंट ज़रूर करिए और दी को ब्लेसिंग ज़रूर दीजिए। मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से, और तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय मिथिला,
जय मैथिली, बाय बाय। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। कुछ कमी और मिस्टेक हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगी। साथ में आपको मेरा ये 10 मिनट वाला लुक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं।